इस इंटीग्रल को माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, माइनस ए से ए तक का लिमिट जा रहा है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी माइनस ए से लेके ए का प्रॉपर्टीज हो एफ एक्स डी एक्स लिखा है, अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल 0 हो जाता है। आपको मालूम चलता है कि ना तो वो इवन है ना ऑड है, तो मैंने बोला था 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का यूज करें, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होता है। यहां मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अरे इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो मैंने क्या करा, इसको लिख दिया 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 ln sin x प्लस cos x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ln x या माइनस एक्स, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx। ये आपका पूरा प्रॉब्लम कन्वर्ट हुआ। log m प्लस log n, बड़ा लिखो, log m प्लस log n, ये हो जाएगा आपका 0 टू पाई बाय 4 ln a प्लस b a माइनस b, तो ln cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आपका cos 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 ln cos 2x, ये cos 2x में कन्वर्ट हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, 2x को t बोल दिया। दिमाग में वही चल रहा है कि यार ये प्रॉब्लम ln sin x के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, 0 टू पाई बाय 2, 2x को t रखा तो यहां पे कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू dt बाय 2, ये आ गया आपके पास dt बाय 2। लिमिट भी चेंज हो जाएगी, x इक्वल टू 0 तो 0 आएगा, x इक्वल टू पाई बाय 4 तो कितना होगा, ये पाई बाय 2, तो लिमिट कन्वर्ट हो गया 0 टू पाई बाय 2, ये बन गया ln cos t dt, साथ में आ गया 1/2। ये प्रॉब्लम पूरा इस फॉर्म में आ गया। अब तो मालूम है 0 टू पाई बाय 2 ln cos t लिखा हुआ है, तो इसमें फिर लगा देता हूं मैं cos 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा 1/2 0 टू पाई बाय 2 ln cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा दैट मींस sin थीटा, तो sin t। यही वैल्यू आपको दे रखा था, उसको इसी को उसने इंटीग्रल i बोला था, तो पूरे प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा आपका i/2। इस टाइप से प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होगा। फाइनल आंसर आएगा i/2, 0 टू पाई बाय 2 ln sin x/2। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नोट करें नेक्स्ट प्रॉब्लम। i equal to limit x tends to infinite, limit x tends to infinite, integration of x tends to 2x dt upon t। इसको उसने इसको नाम कुछ और दे देते हैं, l दे देते हैं, l इक्वल टू m इक्वल टू एक और बोला, लिमिट x tends to infinite 1 upon x ln x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x ln t dt, ln t dt। इन दोनों में रिलेशन निकालो, l और m में क्या रिलेशन होगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन l एंड m। l और m में क्या रिलेशन होगा, ध्यान से सुने, l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x टेंड्स टू 2x dt अपॉन t, m लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x ln x 1 to x ln t dt। फाइंड द रिलेशन बिटवीन l एंड m। l और m में क्या रिलेशन होगा ये पता लगाएं। x इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3 e टू द पावर माइनस 3x। ये प्रोसेस अप टू इनफाइनाइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ln 2 to ln 3 f of x dx। इसका वैल्यू क्या होगा ये बताएं।
x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, x टेंस टू इनफाइनाइट, तो इस केस में ln x टेंस करेगा 0 की तरफ, तो ln x टेंस टू 0, तो इस फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा, l इक्वल टू तो 0 ही आ रहा है। बट m की वैल्यू की बात करें तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, सो m इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। इस प्रॉब्लम को ऐसे देखा करो कि 1/x ln t dt अपॉन ये लिखा हुआ है x ln x। ऐसे केस में हमेशा जब इंटीग्रल का केस हो और ये फंक्शन बाहर लिखा हो तो एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल दैट मींस न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दें और डिनोमिनेटर को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। लेबनिज से ही सॉल्व करो x, हाँ l की वैल्यू x टू 2x है ना लिमिट, अच्छा ln 2 माइनस x, इसको तोड़ सकते हो आप, तो कितना हो जाएगा, मैंने गड़बड़ कर दिया, ये हो जाएगा ln 2 प्लस ln x माइनस ln x, बिल्कुल सही है, ln x ये तो चला जाएगा, फाइनल इसका वैल्यू कितना आएगा ln 2, बिल्कुल सही। तो l इक्वल टू कितना आएगा ये ln 2, तो l का वैल्यू आपका आएगा ln 2। m के लिए बात करें तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, तो लिमिट x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो गया ln x। इसको डिफरेंशिएट करें फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ln x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये कितना बताएगा आपका x1 ln x इतना आ गया, फाइनली देख लें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ln x अपॉन 1 प्लस ln x। x की वैल्यू क्या डाल देते हैं इसमें इनफाइनाइट, तो अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा होगा m का 0। तो m और इसमें रिलेशन अगर अपन देखें तो क्या रिलेशन बता पाओगे, m इक्वल टू या m इक्वल टू 0। यार ऑप्शंस बता देता हूं मैं क्या क्या है, उसके हिसाब से ही देखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अभी तो कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है, m और l में सेम ही दिख रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिया है, उसके हिसाब से रिलेशन बनेगा। इसने फर्स्ट बोला है, ये ऑप्शंस यहां लिख देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है वो l m इक्वल टू m, l ऐसा बोला है। सेकंड ऑप्शन l m इक्वल टू m, थर्ड ऑप्शन दिया है l इक्वल टू m, फोर्थ दे रखा है l इज ग्रेटर देन m के इक्वल। यहां से देखना इसको lm इक्वल टू l, lm इक्वल टू m और l इक्वल टू m, या फिर l इज ग्रेटर देन m। अब आप देख लें एक का वैल्यू आया था आपका ln2, l इक्वल टू ln2 और m इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू 0 है और ln2 है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका b, lm इक्वल टू m। ये ऑप्शन से ही करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज अलग अलग आ रही है, m इक्वल टू 0 और l इक्वल टू ln2, इन दोनों की वैल्यूज क्या है, l इक्वल टू ln2 एंड m इक्वल टू 0। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जेईई में इस टाइप का पूछता है वो, तो ये रिलेशन ध्यान रखना, इस टाइप से सॉल्व होगा। सेकंड प्रॉब्लम अटेम्प्ट लगाओ, fx इक्वल टू e टू द पावर माइनस x प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3 e टू द पावर माइनस 3x अप टू इनफाइनाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ln2 टू ln3 fx dx। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, इसको देख लो एक बार, आई थिंक कहीं गलती तो नहीं है, x टू x ln2, ऑप्शन यही होगा इसका, b lm इक्वल टू m, m का वैल्यू 0 और l का वैल्यू ln2, इस टाइप से सॉल्व करो। कहना सेकंड प्रॉब्लम, fx इक्वल टू e टू द पावर माइनस x प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3 e टू द पावर माइनस 3x अप टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन ऑफ ln2 टू ln3। एक और प्रॉब्लम, हाँ बेटा, ये ऐसे केस में कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आपके हो कि लिमिट कहीं पे भी x को अप्रोच कर रही है, अब जो x का जो भी फंक्शन होगा वो इंटीग्रेशन के अंदर भी लिखा हो या बाहर लिखा हो, अंदर भी लिखा होगा तो आप उसको बाहर लिख सकते हो, क्योंकि इंटीग्रल तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, dt के ऊपर। तो पूरा x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो ये एक न्यूमरेटर बना दिया और इसको क्या बना दिया, डिनोमिनेटर। ऐसे प्रॉब्लम में आपको विदाउट एल हॉस्पिटल हो ही नहीं सकते। हाँ m की वैल्यू बना रही क्या, x टेंड्स टू अगर इनफाइनाइट करता है, x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो ln x
लॉग एक्स क्या होता है, एक्स इनफाइनाइट को टेंस करेगा तो लॉग एक्स कितना होगा, 0 ही तो होगा यार। अब तो चाहे कॉमन निकालता रहे चाहे कुछ भी करता रहे आएगा तो वही। अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ln x 0 होता है, तो ये 0 हो गया, 1 + 0 फाइनली तो 0 आना चाहिए। अब कॉमन भी ले लो, यहां से ln x कॉमन लिया तो 1/ln x + 1 हो गया, कैंसिल कर दिया, 1 समथिंग कितना, 1/∞ किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, 0। ln को क्यों करेंगे यार, लेबनीज थ्योरम है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या हो रहा है, बट इसको इंटीग्रेट क्यों करें, लेबनीज थ्योरम क्या बोलता है, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो, जहां t लिखा हुआ है वहां x डाल दें, माइनस का साइन, लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट किया, 1 को डिफरेंशिएट करा, कितना आ गया 0, ln x अपॉन फर्स्ट फंक्शन सेकंड को डिफरेंशिएट किया प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। क्वेश्चन सही कर रहा हूं, कहीं गड़बड़ तो नहीं लग रहा मेरे को, मैं देखता हूं एक बार कुछ होगा तो मैं बताता हूं चेंजेस, कुछ देखता हूं अलग से करके, आई थिंक सही है अभी तक। ऑप्शन यही है, बी ऑप्शन lm = m। फिर चेक करता हूं एक बार, आप सेकंड प्रॉब्लम को करो, एक और लिखो, फिर मैं उसको करके देख, क्या मैंने गड़बड़ कर दिया ना, हाँ, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा तो एक इसको अप्रोच करेगा, ln इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, बिल्कुल मैंने गलत किया था यार। तो ln x टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट मींस ln x इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा, इन्फिनिटी को करेगा तो आपको कॉमन लेना होगा, चेंज हो जाएगा, सही बोला है, 1/ln x + 1, फाइनली क्या आ जाएगा, ln x, ये कैंसिल हो जाएगा। अब x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सो ln x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1/∞, सो 1/∞ पे कितना आएगा, ये इतना, ln का बेस e होता ना, राइट, दोनों ही केस में आएगा। चलो ठीक है, इसके वैल्यू 1 ही आएगी फाइनली, ठीक है ना, ये 1 आ गया, तो आप रिलेशन देख लो क्या हो सकता है, l = ln2 और m = 1, तो l = ln2, m = 1, कुछ दिख रहा है इसमें, lm = l, lm = m, l = m, l is greater than m। इसमें देख ले चारों में कौन सा ऑप्शन सेट कर रहा है, l का वैल्यू आ गया आपका ln2 और m का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास 1, दोनों में रिलेशन देख लें, l क्या होगा इस केस में, l लेस देन होगा 1 से, उस अदर ऑप्शन चेक करें तो l = हो सकता है lm, l = lm बोल सकते हो ना आप, l = lm आएगा, मतलब b नहीं होगा इसका ये ऑप्शन, ठीक है ना, lm = l। बेटा ध्यान दो, कभी कभी हो जाता है यार। अब इसको करो, सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करो, सेकंड fx = e⁻x 2 e⁻ -2x 3 e⁻ -3x अप टू इनफाइनाइट, इसका कितना है आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ 8 to 13 बॉक्स ऑफ x² अपॉन x² प्लस x² -42 x + 441, ये भी बॉक्स है, सारे के सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आप बताओ इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फोर्थ प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/e to tan थीटा, x अपॉन 1 + x² dx प्लस 1/e to cot थीटा dx अपॉन x प्लस x × 1 + x², इसका वैल्यू बताएं कितना होगा। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करो, 8 to 13 बॉक्स ऑफ x² अपॉन दिस एंड 1/e to tan थीटा x अपॉन 1 + x² dx प्लस 1/e to cot थीटा dx अपॉन x × 1 + x², फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1/, लो 1/e to cot थीटा, 1/e to tan थीटा, सॉल्व करें। सेकंड प्रॉब्लम इसको देखो क्या था, इसमें fx ln2 से लेके ln3 तक, ln2 से लेके ln3 यहां तक देखें अपन, तो इसमें e⁻x + 2 e⁻2x, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, e⁻−x को सॉल्व किया तो ये आपका आ जाएगा e⁻−x, दैट मीन्स माइनस ऑफ e⁻−x, इसको सॉल्व करोगे
तो आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया ई टू द पावर माइनस 3x। इस सब पूरा का पूरा चलता जाएगा आपका इनफाइनाइट प्रोसेस। ln 2 टू ln 3 माइनस आप बाहर ले लें या रखा दें तो ln 3 डालते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस ई टू द पावर माइनस ln 3 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 ln 3 माइनस ई टू द पावर माइनस 3 ln 3। ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर एक माइनस का साइन और डाला ln 2, सो माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ln 2 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 ln 2 माइनस ई टू द पावर माइनस 3 ln 2 अप टू इनफाइनाइट। ये सीरीज बना दें। क्या हो गया आपका 1/3 माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये बताएगा 1/3 को, ये बताएगा 1/3 स्क्वायर को, ये बताएगा 1/3 टू द पावर 3 को। एक तो ये बन गया। फिर यहां से माइनस बाहर लिया तो प्लस हो गया, ये बताएगा 1/2 प्लस 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। अब इसको सॉल्व कर लें, दोनों जीपी है तो जीपी का समेशन a/1 माइनस आर तो हो जाएगा माइनस 1/3 1/1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, फाइनली 1/2 आंसर दे देगा। ये देखें थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, ध्यान से कर लो। जीरो टू π/2 रूट 10x रूट ऑफ 10x dx। इसको भी अटेम्प्ट लगाओ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। इसका कॉमन रेशियो 1/3 1/2। थर्ड प्रॉब्लम में तो सिंपल है यार, आई थिंक a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स लगाएंगे तो डिनोमिनेटर सेम का सेम आएगा। a प्लस बी माइनस एक्स लगाया, डिनोमिनेटर सेम आया, फिर सॉल्व करो तो ये आपका आई हो गया। अब आपने a प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें अगर आप यूज करते हो ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और इन दोनों को आप फिर प्लस कर देना। पर्टिकुलर थर्ड केस में इन दोनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर तो बिल्कुल वही का वही आएगा, न्यूमरेटर में जब आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो फिर वही आ गया। सॉल्व करोगे तो क्या बता देगा, dx बता देगा। तो इस केस में मैंने 8 प्लस 13 इसको यूज किया। यहाँ पे x की जगह 8 प्लस 13 माइनस एक्स यहाँ रखोगे, बिल्कुल सेम दे रहा होगा। सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8 to 13 dx, ये इतना मिला। सो 2i इक्वल टू ये हो जाएगा 13 माइनस 8, सो दैट मीन्स i इक्वल टू 5/2। जब भी ऐसे अजीब से प्रॉब्लम देखें, कंफर्म है a टू b इस टाइप की लिमिट हो तो वो इस केस में बनना ही होगा इसको। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो ऐसा या e टू द पावर x की टर्म में देखे या कुछ देखे तो ऐसे प्रॉब्लम को यही ट्रीटमेंट देना चाहिए कि a प्लस बी माइनस एक्स रखोगे तो अपने आप को उसमें कन्वर्ट होता है। फोर्थ प्रॉब्लम अच्छा है, इसको करो। फिफ्थ भी ठीक है। 6 limit h tends to 0, limit h tends to 0 a to x plus h, a to x plus h ln square t dt minus a to x ln square t dt अपॉन एच। इसको सॉल्व करें। लिमिट एच टेंस टू 0 ए टू एक्स प्लस एच ln स्क्वायर टी डी टी माइनस ए टू एक्स ln स्क्वायर टी डी टी। इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। एक और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 0 to 2
1 प्लस टी अपॉन एन प्लस 1 होल टू द पावर एन डी टी। बताएं इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। इसको सॉल्व करो। इस फोर्थ प्रॉब्लम पे ध्यान दो। एक तरीका तो ये इसको कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, 1/2 किया, डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट करोगे, डिनोमिनेटर को t बोला तो पूरा 2x आ गया। लिमिट चेंज करके आप सॉल्व कर लेना। इसमें भी बाय पार्शियल फ्रैक्शन से आप अलग अलग तोड़ सकते हो इसको। तो x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग अलग ब्रेक कर लो और इंडेफिनिट से आप सॉल्व करो, तब भी हो सकता है। क्या है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम जब डेफिनेट में बनते हैं तो कंफर्म ये होता है कि आप 2 इंटीग्रल लिखें, तो या तो आप इसको ऐसा ब्रेकअप दो कि ये हो सकता है नेगेटिव की टर्म में मिल जाए और पूरा का पूरा कैंसिल होगा। जनरली ऐसा होता है कि जो फर्स्ट इंटीग्रल है या सेकंड है, इसको आप ऐसा ब्रेकअप दे दें कि एक नेगेटिव में मिल जाता है और पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। तो इंडेफिनिट का तरीका आसान लगता है, ठीक है, लेकिन कई बार लेंथी भी निकल जाता है। तो इंडेफिनिट से आप यूज कर सकते हो, या अगर मैं डेफिनेट को यूज करूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको इसके फॉर्म में बनाऊं। तो मैंने फर्स्ट केस में इसको तो नहीं छेड़ता हूं, इसमें मैंने क्या किया, x इक्वल टू 1/t रखा। फर्स्ट केस में x इक्वल टू अगर मैं 1/t देता हूं तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/t² dt। तो dx इक्वल टू हो गया -1/t² dt। अब लिमिट भी चेंज होगा, x इक्वल टू 1/e, तो t टेंस टू क्या हो जाएगा आपका e, t e में कन्वर्ट हो गया। अब x टेंस टू tan थीटा, तो t टेंस टू क्या हो जाएगा, cot थीटा। एक सिमिलरिटी मिल रही है कि लिमिट tan को मैंने cot में कन्वर्ट कर दिया। अब x इक्वल टू 1/t, तो जहां पे x लिखा है वहां लिख दिया मैंने 1/t। जो dx था वो हो गया -1/t², जो dx था वो 1/t² dt अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस x², सो 1 प्लस 1/t²। ये इतना बना। इसको ये तो इसको जैसा था वैसे ही लिखा रहने 1/cot थीटा dx अपॉन x 1 प्लस x²। देखते हैं यहां क्या होता है। माइनस है, माइनस को मैं बाहर भी लिख सकता हूं। माइनस को बाहर लूंगा तो लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर देता हूं। ये क्या हो गया, 1/t³। 1/t³ ये t² प्लस 1/t², एक t से कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे तो माइनस बाहर आया, लोअर लिमिट अपर लिमिट में कन्वर्ट हो गया। इस टाइप से चेंजेस हो गया नेगेटिव के कारण। बाकी आपका आ गया है dt अपॉन t 1 प्लस t²। ढंग से देखो तो ये यही लिखा हुआ है जो आपका सेकंड केस है, बस लिमिट में फर्क पड़ रहा है। इसका लिमिट 1/e2 cot थीटा dx अपॉन x इंटू 1 प्लस x²। देखेंगे आसान हो गया प्रॉब्लम। अब a cot थीटा dt अपॉन t 1 प्लस t², दोनों सेम है। यहाँ पे dt लिखा है इसलिए मैं dx लिख देता हूं, तो t को मैं x बोल सकता हूं क्योंकि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा इसमें मैंने इसको आगे लिख देते हैं। इसको फर्स्ट बोला a टू b, a से लेके कहां तक जा रहा हूं मैं, b तक। यहां b से लेके कहां तक जा रहा हूं, c तक। a टू b, b टू c, दैट मींस इसको मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं a से लेके कहां तक, c तक। तो ये 1/e से लेके e तक, ये आपका बन जाएगा dx अपॉन x इंटू 1 प्लस x²। अब इसको इंडेफिनिट से आप आसानी से सॉल्व कर दें, ये आपको बता देगा कि इंटीग्रल क्या होगा। पार्शियल फ्रैक्शन से भी अलग कर सकते हो, 1 अपॉन x माइनस x अपॉन 1 प्लस x²। इस टाइप से इसको अलग कर दें, ये इजीली सॉल्व होगा। पहले इतना नोट करो, बताता हूं। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। t dt को आप dx बोलोगे तो t को मैं x बोल सकता हूं क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। dz लिखा हो तो t की जगह z हो तो ये सेम वैल्यू देगा। यहां देखना a टू b, b टू c, दैट मींस इसको डायरेक्ट a से लेके c तक आप कन्वर्ट कर सकते हो। ज्यादा दिक्कत हो तो अगले स्टेप में इसको पहले लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना प्लस करके, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। फाइनली प्रॉब्लम बना 1/e टू e dx अपॉन x इंटू 1 प्लस x²। इसको मैं सॉल्व करता हूं, इतना नोट कर लें, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1/e टू e, इसको लिख दिया मैंने 1/x, यहां लिख देता हूं मैं x अपॉन 1 प्लस x²। अब अगर मैं देखूं तो ये वही लगा है, बीच में माइनस का साइन लगा देता हूं। इस टाइप से इसको ब्रेकअप दे दिया। हमेशा ऐसा करना चाहिए कि 1 अपॉन फर्स्ट 1 अपॉन सेकेंड, फिर देख लें प्लस माइनस, तो इसमें x की रिक्वायरमेंट लग रही थी तो x लगा दिया। आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इसका कितना आ जाएगा ln x, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 1/2 ln 1 प्लस x²। ये आप सॉल्व कर लें। आप इसको लिमिट दे दोगे
1 बाय ई टू ई, तो अपने आप इसका आंसर 1 आता है, वो 1 के इक्वल बता देगा आप। तो इसको सॉल्व करने का तरीका 1 बाय ई टू ई 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपने आप सॉल्व होगा। इसके बाद रूट 10x, इसको अटम लगाओ, ए टू एच लास्ट वाला लिखा हुआ है, देखें क्या आ रहा है। इस प्रॉब्लम पर ध्यान दो, रूट ऑफ 10x 0 टू पाई बाय 2, इसको तो आप एक काम करें कि 0 से लेके पाई बाय 2 माइनस एक्स चला दें तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 10x, जहां पे x लिखा है उसको पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 रूट ऑफ 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक कॉट एक्स में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर, 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स dx। इसको सॉल्व करोगे, रूट साइन अपॉन रूट कॉस, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करना, तो 0 टू पाई बाय 2 ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। इसको साइन 2x में चेंज कर दो तो प्रॉब्लम तुम्हें ऐसा देखेगा आप, 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, इसमें मैंने 1 बाय रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में रूट 2, तो ये जब रूट 2 अंदर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन 2x। इसके बाद प्रॉब्लम की अप्रोच आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल मैंने बता रखी है, या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। डिनोमिनेटर में जब भी साइन 2x मिलता है तो वो ऊपर वाला किसका इंटीग्रल लिखा हुआ है उसको आप t सब्स्टिट्यूट करो, पूरा इंडेफिनिट से कर दो, प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लास्ट 6 प्रॉब्लम में तो एल हॉस्पिटल का यूज करना है, h की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। ये कितना हो जाएगा, x का 0, h क्या हो गया 1, तो ln स्क्वायर h, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आप देख लेना क्या आ रहा है, इसको लिमिट वगैरह लगा के क्या वैल्यूज आ रही है मालूम चलेगी। 7th का अटेम्प्ट लगाओ, 6 करो, मैं करा देता हूं अभी। इसके बाद एक और प्रॉब्लम लिखो, एक वैल्यू प्रूव करनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, 0 से लेके 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x टू द पावर 11 अपॉन 1 रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 10, इसका जो वैल्यू होगा वो होना चाहिए लेस देन 1 अपॉन 12 एंड ग्रेटर देन 0। ये आप प्रूव करके दिखाएं। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 लाई बिटवीन 1 टू 12, ये आपको बताना है। इसका पूरा इंटीग्रल 0 से लेके इसके बीच में लाई करता है। 9th प्रॉब्लम, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू x प्लस h ln स्क्वायर t dt माइनस a टू x ln स्क्वायर t dt। तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, इसका मतलब क्या होता है आपका f डैश x। तो इसको अगर मैं देखूं, इसको f ऑफ x प्लस h समझता हूं, इसको f x और ah, तो इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो ये जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर फंक्शन का, ये आ जाएगा आपका ln स्क्वायर t की जगह x। तो ये इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ln स्क्वायर x। एक बार और सुनो ढंग से, ये क्या लिखा है, इसको आप ऐसा ट्रीट करो, ये क्या लिखा है f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, तो इसका मतलब होता है f डैश x। तो यहाँ पे एफ एक्स लिखा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसका मीनिंग होगा, इसका डिफरेंशिएशन मीनिंग होगा मतलब इसका डेरिवेटिव। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1 t की जगह x, ये कुछ करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ln स्क्वायर x लिमिट में होगा। 7th प्रॉब्लम में ये तो यार dt है, मतलब आपको ये लीनियर इक्वेशन जैसा है, जैसे लिखा होता है ना कई बार प्रॉब्लम 1 प्लस एक्स बाई 2 होल टू द पावर, मैंने लिख दिया 5, बोला इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको डेफिनेट के तरीके से आप इंटीग्रेट कर दो। तो वही लिखा है आपको t की रिस्पेक्ट में करना है, मतलब n प्लस 1 a 1 सब कांस्टेंट है, तो आप सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दो और लिमिट लगा दो क्या आ रही है, बाद में n की वैल्यू डाल देना, अपने आप प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 8 प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लगाओ, एक अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रूव करें। 9th केस, ln2 is less than 0 to 1 dx upon root of 1 plus
x टू द पावर 4 इज लेस देन पाई बाई 2। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, इसको सॉल्व करो। दोनों में प्रूव करना है आपको क्या होगा। इसमें भी लिमिट 0 to 1, इसमें भी लिमिट 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4। इसको अटेम्प्ट लगाओ क्या होगा। इस प्रॉब्लम को देखो, इसमें 0 to 2 1 प्लस टी अपॉन n प्लस 1। यार बिल्कुल सिंपल है, आप लीनियर इक्वेशन को जैसे इंटीग्रेट करते हो। मैंने बोला यार a प्लस बी एक्स होल टू द पावर n लिखा है, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे x की रिस्पेक्ट में। ये क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा। अब ये b इसमें लिखा हुआ है क्योंकि आप इसको t बोलोगे तो वो भी पड़ोस में आ जाएगा इसके, बस इंटीग्रेट हो गया इसका। तो a प्लस बी एक्स होल टू द पावर n प्लस 1 b इंटू n प्लस 1, ये इसका इंटीग्रल। अब इसकी लिमिट की बात करें तो लिमिट दे देना। सेम इसमें आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना बता देगा आपका 1 प्लस टी अपॉन n प्लस 1 होल टू द पावर कितना हो गया आपका n की जगह n प्लस 1। ये वाला n प्लस 1 अपॉन में आया, और ये जो लिखा है t का मल्टीपल वो भी, जैसे यहाँ जो b काम कर रहा था यहाँ क्या काम कर रहा है 1 अपॉन n प्लस 1, तो वो भी इधर आ जाएगा। इसको आप कैंसिल कर दें। ये आपका लिमिट है, लिमिट कितना था 0 to 2, बाद में n टेंस टू इनफाइनाइट का काम आएगा। अब सॉल्व कर दें। मैंने डाला t की जगह 2, तो 2 अपॉन n प्लस 1, t की जगह डाल देते हैं 0, तो 1 टू द पावर n प्लस 1 बन गया। मतलब फाइनली ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1, माइनस 0 डालेंगे t की जगह तो माइनस 1। आपका लिमिट क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इतना लिमिट तो आता ही होगा, इसको ढंग से करो तो ये क्या होता है ई स्क्वायर माइनस 1, इसका वैल्यू ई स्क्वायर। फंक्शन टू द पावर फंक्शन को आप देखें तो इसका फाइनल आंसर आएगा ई स्क्वायर माइनस 1। 8 प्रॉब्लम को जरा समझो। 0 to 1 x टू द पावर 11 रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 10, इसका वैल्यू 0 से लेके यहां के बीच में लाई करना चाहिए, ये देखना है। ये नोट कर लो, मैं कराता हूं इसको। इस प्रॉब्लम में 8 को जरा समझो, फिर आप 9th को अटेम्प्ट लगाना। मैंने लिया यार मुझे इसकी वैल्यू की बात करनी है x टू द पावर 11 रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 10। ऐसे केस में हमेशा फंक्शन को आपको देखना होता है कि किस टाइप का फंक्शन दिया, क्या यूज करना, इससे बनेगा। मैं इसको 0 से 1, एक a टू b कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से लेके 1 चल रहा है, तो 0 से 1 में मैं बात करूं तो ये चीज अगर x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक है तो ये ग्रेटर देन 0 तो हमेशा होगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। x का वैल्यू अगर 0 से लेके 1 है, x इज बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि आपका इंटीग्रल का लिमिट 0 से लेके 1 तक चल रहा है। x अगर 0 से 1 के बीच है, मतलब ये चीज क्या होगी, पूरी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो हमेशा होगा, बट लेस देन की बात करें कि लेस देन क्या होगा, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि अगर x का वैल्यू 0 से 1 है तो ये चीज हमेशा x टू द पावर 11 से तो लेस देन होनी है। इसको जरा समझने की कोशिश करो। x to the power 11 upon root of this is always greater than 0 and less than x to the power 11, x is belongs to 0 to 1। अगर x का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसको ऐसा होना होगा। अब देखें आपको वैल्यू किसका पूछा है उसने, इसका, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो यहां पे अगर मैं इंटीग्रेट करूं 0 से 1 तक तो 0 ही रहने वाला है, तो ये तो 0 रहेगा, लिखना है तो लिख दो। फिर यहां पे 0 to 1 इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 1 प्लस x टू द पावर 10, यहां पे इसको इंटीग्रेट कर दो 0 to 1 x टू द पावर 11। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। ऐसे प्रॉब्लम में जनरली फंक्शन को ढूंढा जाता है और इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको देखें तो ये कितना बता देगा 0 0 to 1, ये तो आपका प्रॉब्लम ही था, रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 10 dx लेस देन ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 12/2 0 to 1। सॉल्व करेंगे तो जो उसने पूछा है वो एग्जैक्टली निकल आएगा। और आपको हमेशा ऐसे प्रॉब्लम में वो फंक्शन ढूंढने होते हैं कि किससे वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लगाओ 9th वाले को। 0 to 1 रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 4, 1 प्लस x टू द पावर 4 ln 2 से लेके π/2 के बीच में लाई कर रहा है। आप बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। dx अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 4 ln 2 से लेके π/2। 1
इधर 7th और 8th। 9th को अटेम्प्ट लगाओ, इसके बाद एक और देता हूं। 10th प्रॉब्लम, gx इक्वल टू x प्लस 0 to 1 x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर g of y dy। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ gx। gx का वैल्यू कितना होगा ये बताने हैं आपको। ये लिखा है gy dy। gx इक्वल टू x प्लस 0 to 1 x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर gy dy। इनकी वैल्यूज क्या होंगे ये बताओ। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, 9th और 10th, इनको अटेम्प्ट लगाओ। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू 2 to fx 4t to the power 3 अपॉन x माइनस 2 dt। दे रखा है f of 2 इक्वल टू 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू आपको बताना क्या है, ये आसान क्वेश्चन है, ये तो हर कोई अटेम्प्ट लगाओ। 9, 10 बेटा ध्यान से करो, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो जेई में रैंक सिलेक्शन सब डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। बाकी मैक्सिमम चीजें हर किसी से बन जाती है, ये प्रॉब्लम अटकते हैं। जो पढ़ रहे हैं, जो ढंग से कर रहे हैं, वो इनको सीरियसली लो इन प्रॉब्लम्स को। ln2 0 to 1 dx अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 4, इसका लिमिट इसके बीच में लाई करेगा, ये प्रूव करना है। इस प्रॉब्लम में वो फंक्शन बनाना है gx क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लो। gx इक्वल टू x प्लस 0 to 1 x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर gy dy। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ gx। तो बेटा इस प्रॉब्लम में अपन ने x टू द पावर 11 ऐसे सिलेक्ट किया कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ लिखा था लेस देन 1/1/2। ये चीज अपन को कब मिलेगी 1/1/2, जब मैं x टू द पावर 11 को इंटीग्रेट करूंगा। तो मैं देखता हूँ कि मैंने x टू द पावर 11 ले लिया, अब मैं देखता हूँ कि वो 0 to 1 में वेरीफाई कर रहा है फंक्शन को कि नहीं कर रहा है। तो 0 से 1 में अगर कर रहा है तभी आप ले सकते हो, और कोई अगर नहीं करता तब कुछ और दिमाग लगाना पड़ता है कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। जैसे इस केस में 9th प्रॉब्लम में ध्यान से देखो, ln2 0 to 1 रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 4, अब पाई बाय 2। तो यहाँ पाई बाय 2 लिखा है, तो मैं ऐसा फंक्शन तो ढूंढ ही नहीं सकता हूं कि जिसको इंटीग्रेट करूं और वो पाई बाय 2 बन जाए। यहाँ पे केवल एक ही बात समझ में आती है कि लिखा है रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 4। तो मुझे दो के इंटीग्रेशन मालूम होते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो केस मालूम चलते हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि यार 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनके इंटीग्रेशन भी कर सकता हूं। तो इस केस में देखा कि 0 से 1 में क्या रिलेशन रखते हैं तीनों का 0 से 1 में क्या रिलेशन है। 0 से 1 में बात करूं तो 0 से 1 में सबसे छोटा होगा, x अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और a उससे भी छोटा होगा और a सबसे बड़ा होगा। अगर 0 से 1 जो उसने लिमिट ले रखा है 0 to 1, तो 0 to 1 में इनके मुझे इंटीग्रेशन आते हैं, तो मैंने इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करी, ये वाला चलेगा। अब आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रिलेशन अपोजिट हो जाएंगे, इधर बनेगा। इसको पहले लिख लेते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर इस टाइप से चला, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, ये हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। तो 0 से 1 तक अब मैंने इंटीग्रेट किया और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो 0 से 1 तक 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है आपका, ये मालूम है तुम्हें, ln x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट लगा देना 0 to 1, 0 से 1 का लिमिट, ये तो आपका प्रॉब्लम ही है, 0 to 1 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x 0 to 1। अब आप लिमिट दे दें तो आप देखोगे वो जो चाहिए था आपको वो आ गया। प्रॉब्लम ऐसे ही फॉर्म होते हैं जो एकदम से कन्वर्ट हो जाते हैं। इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम में होते आसान है
बस देखने में अजीब से लगते हैं कि होंगे नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं होंगे, बट आप उसको अप्रोच बनाने की कोशिश करो तो बहुत इजीली आते हैं, करना ऐसे ही है। इसके बाद नेक्स्ट 10th प्रॉब्लम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, gx इक्वल टू x प्लस 0 to 1 x y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर zy dy, फाइंड द वैल्यू ऑफ gx। gx का वैल्यू क्या होगा ये बताएं, gx का वैल्यू कितना होगा। 11th प्रॉब्लम तो आई थिंक सबसे आ जाना चाहिए। x टेंड्स टू 2 2 to fx 4 tq अपॉन x माइनस 2 dt। इसको 10th और 11th सॉल्व करो। फोर एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8 एक्स टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। तुम बताओ इस सीरीज का समेशन क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का समेशन कितना आएगा बताएं। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रॉब्लम में इनफाइनाइट सीरीज का समेशन बताना है आपको क्या होगा। 10th प्रॉब्लम को समझो ये कैसे होगा, ध्यान दें इसको। gx इक्वल टू x 0 to 1 x y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर zy dy। आपको निकालना है कि gx फंक्शन क्या होगा, समझो इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया, gx इक्वल टू ये लिखा है आपका x प्लस 0 to एक dy के फॉर्म में गया, तो dy को अगर मैं देखूं तो यहां से x 0 to 1 y स्क्वायर g ऑफ y dy ऐसा लिख दिया, और प्लस 0 to 1 इसमें से y के फॉर्म में, तो x स्क्वायर को बाहर निकाला, 0 to 1 ये लिख सकता हूं मैं इसको y g ऑफ y dy, इस टाइप से कन्वर्ट कर लिया। प्रॉब्लम को समझो और ध्यान दो। अब इसको देखिए, ये लिखा है gx, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूं मैं। gx यहां मैंने क्या किया, x को बाहर निकाल देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा रहने दो इसको। x की टर्म में लिखा है x प्लस x 0 to 1 gy। अब ढंग से देखो, अगर मैं इसको यहां पे अल्फा बोल दूं और इसको बीटा बोल दूं, या कोई टर्म ऐसा ले लूं a और b कुछ भी बोल दो, तो ये आपको x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, और x के फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा वो क्वाड्रेटिक बना के फिर उसको आप सॉल्व करना, तो उस क्वाड्रेटिक के कुछ रूट्स आएंगे और फिर जाके वैल्यूज रखोगे तब जेस फंक्शन बनेगा। तो इन दो प्रॉब्लम को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी करके रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 2x, मतलब दोनों ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये तो बहुत आसान है, इसको आप x माइनस 2 को निकाल देना, अपॉन में आ जाएगा, यूज करना एल हॉस्पिटल, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद अपन दो प्रॉब्लम करने के बाद एरिया अंडर द कर्व करेंगे।